नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 10 स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है बेटा, कॉस के साथ जब भी 1 आए तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए, लेकिन जब भी साइन के साथ 1 आता है तो हमेशा ध्यान रखें, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, रट लेनी है, जो करना है कि साइन 2 थीटा के साथ जब भी 1 आए तो 1 में आइडेंटिटी लगानी है और साइन 2 थीटा में फॉर्मूला लगाना है। 1 में आइडेंटिटी लगाएं तो भी हमेशा कॉस को पहले लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इससे आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। साइन 2 थीटा में फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में हम 1 में आइडेंटिटी लगाएंगे एंड साइन थीटा में फॉर्मूला लगाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यू ऑल नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन में फॉर्मूला लगाया है, साइन में फॉर्मूला लगाया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 1 में आइडेंटिटी लगाइए। सो सी हियर in the numerator it is a square plus b square plus 2ab and in the denominator it is a square plus b square minus 2ab. A square plus b square plus 2ab is a plus b whole square is there, and in the denominator again we have a square plus b square minus 2ab, so it is a minus b whole square. Now न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होल स्क्वायर है तो हम इसको लिख देंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा होगा, आपको बताया गया था कि व्हेन देयर इज एन कॉस साइन एंड एंगल्स आर सेम सो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कॉस साइन है और एंगल सेम है तो उसी एंगल के कॉस से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। इसके बाद आपको बताया गया था, ये भी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा था, 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा होता है तो 1 में इसको टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर दैट 1 को लिखेंगे टेन पाई बाय 4 प्लस टेन थीटा। डिनोमिनेटर वाले 1 को कुछ नहीं लिखेंगे, 1 माइनस टेन थीटा और इंटू टेन पाई बाय 4 लिखेंगे, क्योंकि टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है और उसको हम कहीं भी इंटू कर सकते हैं ताकि ये फॉर्मूला बन जाए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, दैट इज़ टेन ऑफ ए प्लस बी पाई बाय 4 प्लस थीटा होल स्क्वायर इज दैट, सो इट इज़ 10 स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा। नाउ सी 8th क्वेश्चन, cos 4a equals to 8 cos to the power 4a माइनस 8 cos स्क्वायर a प्लस 1। सी ईयर बेटा, मैंने आपको बताया था cos 4a है तो 4a का फॉर्मूला लगाएंगे। 2a के आपने देखे थे फॉर्मूले, वैसे ही मैंने आपको बताया था 2a होता है तो फॉर्मूले में a हो जाता है, 4a होता है तो 2a हो जाएगा। तो cos 4a सारे टर्म्स cos में है तो cos 4a का cos में फॉर्मूला लगाएं, 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, 2 cos 2a का फिर cos में फॉर्मूला लगाएं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होल स्क्वायर इज देयर माइनस 1। अप्लाइंग होल स्क्वायर टू 4 cos की पावर 4a प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर a माइनस 1, सो इट इज़ 8 cos टू द पावर 4a प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर a माइनस 1, सो इट इज़ 8 cos to the power 4a minus 8 cos square a plus 1. Now see the next question, 11th one. It's an important question. Cot of a minus a plus 15 degree minus tan of a minus 15 degree equals to 4 cos 2a plus upon 1 plus 2 sin 2a. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, मैंने RHS नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा बुक से। इसमें डायरेक्ट कॉट ऑफ ए प्लस बी और टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको कॉस साइन में चेंज कर दो, क्योंकि आपको जो
RHS लाना है, वो भी कॉस साइन में है, तो कॉस ऑफ a प्लस 15 अपॉन साइन ऑफ a प्लस 15 अब माइनस साइन ऑफ a माइनस 15 अपॉन कॉस ऑफ a माइनस 15 ऑन टेकिंग LCM is sin of a plus 15 into cos of a minus 15, and here it will become cos of a plus 15 into cos of a minus 15 minus sin of a plus 15 into sin of a minus 15. Now see बेटा, ये आपका बन रहा है cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला आपका होता है cos ऑफ a प्लस बी का। तो cos ऑफ a मान लीजिए क्या है आपके पास, a प्लस 15 प्लस cos ऑफ a प्लस बी, a प्लस 15 प्लस b a माइनस 15, और नीचे आपके पास है साइन ऑफ a प्लस 15 इंटू cos of a minus 15. So it will become cos of 2a, 15 will be cancel out, and in the denominator ध्यान से देखिए, साइन ये एंगल अलग अलग है, अगर सेम होते तो साइन थीटा कॉस थीटा लग जाता, लेकिन यहाँ आपके पास एंगल अलग अलग है, मतलब 2 साइन ए कॉस बी लगाना पड़ेगा। साइन ए कॉस बी फॉर्मूला नहीं होता है, हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, सो इट विल बिकम 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी, ए आपका a प्लस 15 प्लस बी आपका a माइनस 15 प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, a प्लस 15 माइनस ऑफ a प्लस 15, सो इट विल बिकम cos 2a अपॉन साइन 2a प्लस 15 will be cancel out, sin 30. So putting the value of sin 30, it will become cos 2a upon sin 2a, sorry 2 is also there, sin 2a plus sin 30 is 1 by 2. So on taking LCM लेने के बाद 2 पर पहुँचा दें, 4 cos 2a upon 2 sin 2a plus 1, that will be your RHS. Now see 14 क्वेश्चन, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन ये बहुत सिंपल वन है, लेकिन आपको ऐसा 2-3 टाइम्स इस तरह की कंडीशन में भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। बेटा ये आपके पास यहाँ अंडर रूट 2 ही है, ऐसे 5 to 6 अंडर रूट भी आ सकते हैं, इनका फंडामेंटल बेसिक सेम है। वो बेसिक क्या है आपका, देखिए ज़रा, 2 प्लस, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ऐसे 2-3 अंडर रूट्स होंगे तब भी यही बेसिक से काम करेंगे। 2 एज इट इज़, कॉस 4 थीटा के साथ 1, मैंने आपको पहले ही बताया कॉस के साथ जब भी 1 आता है प्लस में कि माइनस में, बस ये देखकर फॉर्मूला अप्लाई करें। प्लस कॉस 4 थीटा है तो कॉस का फॉर्मूला लगाएं, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अगर माइनस में होता तो साइन वाला लगाते ताकि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अंडर रूट के बाहर आ जाएगा ये टर्म, तो क्या बनेगा, ये टर्म बनेगा आपका 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। फिर से अब वैसे ही हम वही कंडीशन पे आ गए, 2 कॉमन लीजिए और जैसे ऊपर सिंप्लीफाई किया वैसे करेंगे। तो 2 कॉमन ले लिया तो ये आपके आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगेन ऑन टेकिंग on implementing formula of cos 2 theta, here we have plus, so applying the formula in cos square theta minus 1, that is plus 1 minus 1 cancel, under root 4 cos square theta, that is 2 cos theta. That will be your RHS.